Hello everyone, welcome back to PIIT video lectures. I'm Abhishek Yadav and we are doing the subject mathematics first. तो लास्ट क्लास में हमने थर्ड यूनिट स्टार्ट कर ली थी जिसमें हमने बात की थी पॉलिनोमियल फ्रैक्शन की, प्रॉपर फ्रैक्शन की, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और लास्ट में बात की पार्शियल फ्रैक्शन। तो उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि अगर हमें जो पॉलिनोमियल फ्रैक्शन है जिसको हम रैशनल फंक्शन भी कहते हैं उसको अगर रिजॉल्व करना होगा सिंपल पार्शियल फ्रैक्शंस में तो उसके कुछ स्टेप्स हैं। तो हमने दो स्टेप्स बात की थी कि क्या होना चाहिए कि डिग्री जो न्यूमरेटर की होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए एज कंपेयर टू डिग्री ऑफ दैट डिनोमिनेटर, और अगर न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा है या इक्वल है तो आपको डिवाइड करके इस वाली फॉर्म में उसको लाना है कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन दिस डिनोमिनेटर। ठीक है। और अगर सेकंड स्टेप क्या था कि अगर डिनोमिनेटर फैक्टराइज हो रहा है सिंपलेस्ट फैक्टर्स में तो आपको पहले उसको फैक्टराइज करना है और रिपीटेड फैक्टर्स को हमेशा एक जगह कंबाइन करके लिखना है। ये हमने लास्ट क्लास में बात की थी। और हमने आपको ये भी बताया था कि 5 तरह के रेशनल फंक्शंस होते हैं जिनको आप रिजॉल्व कर सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस में, और हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 टाइप के ही हैं जिसमें डिनोमिनेटर कंटेन करेगा नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स और दूसरे में रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। ठीक है। बाकी के ये 3 जो हमारे पास और मतलब फंक्शन है जिनको या फ्रैक्शन होंगे जिनको आप रिजॉल्व कर सकते हैं, जिसमें आप इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, जिसमें आपका नॉन रिपीटेड और रिपीटेड, और जिसमें आपके पास फ्रैक्शन होगी जिसमें आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की दोनों पावर क्या होंगी, इवन होंगी। तो ये 3 के हम मतलब इन 3 को हम कम इंपॉर्टेंस देंगे बिकॉज हमारे सिलेबस में ये दोनों ही हैं, बट इनके भी हम 1-2 क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमें थोड़ा बेहतर समझ में आए ये स्टार्टिंग के 2। तो ये जो है हमारे पास ये पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्मूलाज की लिस्ट है। ठीक है। क्या है कि अगर तुम्हारा रेशनल फंक्शन मतलब ये आपका पी एक्स प्लस क्यू दिया है, आप इसको एक जनरल पॉलिनोमियल पी एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं। अगर वो है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, तो आपको जो पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म लेनी है वो क्या लेनी है, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। ठीक है। दूसरा, अगर ये रिपीटेड है x माइनस ए स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या हुआ x माइनस ए का स्क्वायर का, कि ये रिपीटेड है। आप इसको ये लिख सकते हैं पी एक्स प्लस क्यू अपॉन दिस x माइनस ए इंटू दिस x माइनस ए। ये आपका क्या है, रिपीट हो रहा है ये फैक्टर जो x माइनस ए है। थर्ड क्या है, अब इसमें एक और चीज ध्यान से समझना, यहां पर ये जो है ये लीनियर है। ठीक है। और यहां पर जब इसकी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक बनेगी। लीनियर का मतलब क्या है कि यहां पर जो न्यूमरेटर है डिग्री 1 है और डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है, डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है। तो हमको क्या करना है, इसको ये एक रेशनल फंक्शन दिया है इसको पार्शियल में ले जाना है। तो किस तरह से हमें एज्यूम करना पड़ेगा, ए अपॉन कितने फैक्टर्स हैं यहाँ पर, 2 फैक्टर्स हैं तो हमको 2 कांस्टेंट्स अज्यूम करने पड़ेंगे, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। सिमिलरली थर्ड पे आएंगे, यहां पर देखो x इंटू एक्स, ये x क्यूब हो गया और ऊपर x स्क्वायर है, तो ऊपर डिग्री 2 है नीचे डिग्री 3 है। तो ये कैसी फॉर्म आ गई हमारे पास, a अपॉन एक्स माइनस ए, कितने फैक्टर्स हो गए डिनोमिनेटर में, 1 2 3, तो कितने कॉन्स्टेंट्स आएंगे, 3, a b c। तो a कॉरेस्पॉन्डिंग टू x माइनस ए, b कॉरेस्पॉन्डिंग टू x माइनस बी एंड c कॉरेस्पॉन्डिंग टू x माइनस सी। चौथा, जिसमें आपके ये रिपीटेड भी हैं और इसमें दोनों अलग अलग भी हैं, x माइनस ए स्क्वायर और x माइनस बी, और यहाँ पर क्वाड्रेटिक है। तो ये क्या हो गया, एक a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए स्क्वायर जैसा हमारे पास यहाँ था। ठीक है। प्लस c अपॉन दिस इसके फैक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग x माइनस बी। और लास्ट वाला, इसमें देखो इसको हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो ये लास्ट वाला है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन दिस एक्स माइनस ए इंटू दिस। तो ये जो है a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पर ये ध्यान रखना क्या है, बी एक्स प्लस सी अपॉन दिस,
यहाँ पर क्या है, क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं जो फर्दर क्या नहीं हो सकते, यस इनको हम फर्दर रिजॉल्व नहीं कर सकते या फिर हम फर्दर इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते। सो दीज आर दी 5 फॉर्मूला लिस्ट, जिसमें से हमको स्टार्टिंग की सिर्फ 2 पे ज़्यादा ध्यान देना है बिकॉज यही 2 क्या हैं आपके सिलेबस में है। ठीक है, आई बात समझ में? तो कौन कौन से, ये 2, ठीक है, जिसमें यहाँ पर कोई भी पॉलिनोमियल होगा, लीनियर पॉलिनोमियल अपॉन दिस x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, तो उसको आप कैसे लिख सकते हैं, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। और दूसरा यू कैन ऑल्सो से कि ये थर्ड वाला भी आपके लिए हेल्पफुल होगा, इवन फोर्थ वाला भी हेल्पफुल होगा, बट आपको मोस्टली क्या करना है, इन्हीं लास्ट वाले को छोड़कर बाकी आपको ये चारों को, मतलब हम क्वेश्चंस करेंगे तो वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नाउ सी, जो फर्स्ट टाइप का हमारे पास है या फिर कोई भी हम सॉल्व कर रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा पार्शियल दिस फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन। अब है क्या पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन? हमने कल ही बात की थी कि पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है कि रैशनल फंक्शन को हमें, या यहाँ पर रैशनल एक्सप्रेशन है, रैशनल एक्सप्रेशन या फंक्शन को सम ऑफ 2 और मोर पार्शियल फ्रैक्शंस के रूप में लिखना ही पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन कहलाता है। ठीक है, अब इसके कुछ स्टेप्स हैं डिकम्पोजिशन को समझने के लिए। क्या क्या स्टेप्स हैं उसको समझते हैं हम। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप यह है कि हमें फैक्टराइज करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फैक्टराइज हो रहे हैं तो आप उसको फैक्टराइज करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे बिफोर डूइंग पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन। यानी आपको कोई भी फ्रैक्शन गिवन है तो आप पहले उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे जहां तक वो सिंप्लीफाई हो सकता है। दिस इज योर स्टेप नंबर 1, that factorize the numerator and denominator and simplify the rational expression function before doing partial fraction decomposition. Second step क्या है कि split the rational fraction as per the formula for partial fractions. क्या फॉर्मूलाज हैं? ये फॉर्मूला है। आपको पार्शियल फ्रैक्शन के जो फॉर्मूलाज हैं यानी इनको ध्यान में रखना है, और जिस टाइप का भी आपका रैशनल एक्सप्रेशन होगा उस हिसाब से उस फॉर्मूले का यूज करना है। तो डिफरेंट पार्शियल फ्रैक्शंस फॉर्मूलाज बेस्ड ऑन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एक्सप्रेशंस आर यूज्ड। तो हमारे पास डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं। डिफरेंट फॉर्मूला कैसे? अगर अलग अलग होंगे दोनों, आई मीन नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होंगे तो ये वाला फॉर्मूला, रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होंगे तो ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, काइंड ऑफ दैट डिफरेंट फॉर्मूला। इज इट फाइन? थर्ड स्टेप क्या होगा इसमें कि आपको जो फैक्टर्स हैं डिनोमिनेटर के फैक्टर्स, उनको आपको एलसीएम लेना है पार्शियल फ्रैक्शंस का, और उसी को दोनों साइड क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अभी जब हम इसको क्वेश्चन करेंगे तो देन इट वुड बी मोर हेल्पफुल। नेक्स्ट क्या है कि एलसीएम लेके आपने क्या किया, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। चौथे स्टेप में क्या करना है, सिंप्लीफाई एंड ऑब्टेन द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। जैसे यहाँ पर आपके पास ए और बी है ना, ये ए और बी, ठीक है, इन्हीं का हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करके वैल्यू निकालनी है, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स ऑन बोथ साइड्स। पांचवा, आपको वो जो वैल्यूज आई हैं कांस्टेंट्स ए और बी की, उनको राइट साइड ऑफ द इक्वेशन पे रख देनी है टू ऑब्टेन द पार्शियल फ्रैक्शन। फाइन, ठीक है, इतनी बात। अब हम इसको समझते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन एग्जैक्टली में है क्या और हम कर क्यों रहे हैं। ठीक है, आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन आता होगा। ठीक है, तो हम एक एडिशन लेके चलते हैं। अब मान लीजिए हम एक हम टर्म्स लेते हैं दो। मान लो हमारे पास है 1/x+1, ठीक है, प्लस दिस 2/x-3। ये दो मेरे पास क्या है, ये दो मेरे पास टर्म्स हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। मुझे क्या करना है, इन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का सम निकालना है। क्या निकालना है? सम। इनको मुझे ऐड करना है। तो कैसे मैं ऐड करूंगा? मैं एलसीएम ले लेता हूं, तो दोनों का एलसीएम क्या आएगा, दोनों का एलसीएम आएगा इनका प्रोडक्ट। ठीक है, याद रखना इसको, दोनों का एलसीएम क्या आएगा, इनका प्रोडक्ट।
अब x प्लस वन इंटू एक्स माइनस थ्री एलसीएम आ गया। x प्लस वन से इसको डिवाइड करोगे आप तो क्या आ जाएगा हमारे पास x प्लस थ्री, नो हियर इट इज माइनस, ओके। तो ये क्या आएगा हमारे पास माइनस, ठीक है। अब यहां पर क्या बचेगा, यहां पर बचेगा आपके पास x माइनस थ्री, ठीक है, प्लस टू टाइम्स दिस x प्लस वन। बात आई समझ में? इसका इससे मल्टीप्लाई, इससे इसका मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई। अब ये क्या आ जाएगा फर्दर सॉल्व होके, x माइनस थ्री प्लस, यहां पर देखोगे टू का मल्टीप्लाई x से करोगे तो 2x, टू का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2 अपॉन में x प्लस वन इंटू दिस x माइनस थ्री। बात आई समझ में? फिर क्या करेंगे, x और 2x कितना हो गया 3x, प्लस का 2 माइनस का 3 माइनस का 1 अपॉन में दिस x प्लस वन इंटू दिस x माइनस थ्री। क्लियर है बात? ये बात क्लियर है यहाँ तक? क्या करना चाह रहे हैं हम? हमने क्या किया, दो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस को जोड़ दिया तो हमारे पास क्या आ गया 3x माइनस वन अपॉन दिस x प्लस वन इंटू एक्स माइनस थ्री, यानी इन दो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस को जोड़कर ये आया। अब पार्शियल फ्रैक्शन है क्या, हमको इस स्टेप से रिवर्स में जाके इस स्टेप तक पहुंचना है, यही आपका पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन है। क्या है यही आपका पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन। अभी हमारे पास क्या था, हमारे पास दो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन थे और हमको उनको ऐड करना था, मैंने ऐड कर दिया, ये आ गया। अब हमारे पास क्या रहेगा इस यूनिट में, पार्शियल फ्रैक्शन की यूनिट में हमारे पास ऐसे रैशनल फंक्शंस होंगे, ठीक है, ऐसे रेशनल फंक्शन को हमको तोड़कर ऐसे फंक्शंस में लिखना है, यही इस पूरी यूनिट में करना है, ठीक है। समझ में आ गई बात, क्या करना है, हमको इसको तोड़कर ऐसे बनाना है। तो हम वो बनाएंगे कैसे, हम वो बनाएंगे ऐसे, इसको इक्वल रख देंगे हम, देखो डिनोमिनेटर को देखो, डिनोमिनेटर में इसके दो फैक्टर्स हैं, एक x प्लस वन और एक x माइनस थ्री, तो इसको हम लिख देंगे a अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस थ्री, ठीक है। और a और b जितने नीचे कांस्टेंट्स होंगे, सॉरी जितने नीचे फैक्टर्स होंगे उतने ही हम क्या करेंगे कांस्टेंट्स लेंगे, जैसे a कांस्टेंट हो गया, b कांस्टेंट हो गया, यहाँ पर रियल नंबर होंगे। आई बात समझ में? अब a और b को सॉल्व करेंगे, अभी हमने मेथड सीखा कैसे सॉल्व करेंगे, दीज आर द मेथड्स, ठीक है, हमने ये सॉल्व करने का तरीका देखा कैसे सॉल्व करेंगे। इनको सॉल्व करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा, जैसे इससे अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या आ जाएगा, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो हमारे पास रिजल्ट है a की वैल्यू 1 आ जाएगी और b की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। जब आप इनको ऐड कर रहे हैं तो ये आ जाएगा, और आप इनको स्प्लिट कर रहे हैं तो सिंपलर फ्रैक्शंस में, जिसमें आप 1 अपॉन एक्स प्लस वन प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस थ्री बना रहे हैं, तो यही चीज क्या है आपकी पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन, ठीक है। 5 तरह की होती है बट हमारे सिलेबस में इस बार सिर्फ 2 ही टाइप की हैं, तो हम 2 टाइप की करेंगे, जिसमें पहली टाइप क्या है कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो कंटेन कर रहा है नॉन रिपीटेड या फिर नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, ठीक है। क्या रिपीट कर क्या है तुम्हारे डिनोमिनेटर में पहले टाइप में, व्हेन डिनोमिनेटर कंटेन्स, व्हाट डज इट कंटेन, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। कैसी टाइप होगी इसकी, पी एक्स अपॉन क्यू एक्स होगा, पी एक्स अपॉन क्यू एक्स मतलब पॉलिनोमियल हैं दोनों, ठीक है। तो आप इसको क्या ऐसे बोल सकते हैं, दिस वुड बी पी एक्स अपॉन दिस एक्स माइनस ए इंटू दिस एक्स माइनस बी, यहाँ पर पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। पॉलिनोमियल अभी जो केस ले रहे हैं हम वो लीनियर है, और यहाँ नीचे क्या है क्वाड्रेटिक है। लीनियर मतलब जिसकी डिग्री 1 हो, जिस भी पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब डिग्री 2 हो। तो कितने फैक्टर है नीचे, 2, x माइनस ए और x माइनस बी, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। बात आई समझ में? तो हमें इस a और b की ही क्या करनी है, वैल्यूज फाइंड आउट करनी है और फिर उठा के इसी में पुट कर देनी है।
चलिए क्वेश्चंस की मदद से इसको और बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। ये है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, 1/1 x माइनस 1 इंटू दिस x माइनस 2। मुझे इसको तोड़ना है। हमारे पास ये एक रैशनल फ्रैक्शन है, फंक्शन है बेसिकली। इसको हमें तोड़ना है किसमें, पार्शियल फ्रैक्शंस में। तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे कि ये इसमें जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में क्या है, लीनियर फैक्टर्स हैं, ठीक है, x माइनस 1 और x माइनस 2, और दोनों ही रिपीटेड नहीं है। यानी ऐसा तो नहीं लिखा कि x माइनस 1 दोनों जगह लिखा हो, रिपीटेड नहीं है। तो ये मेरा केस बन गया कि जब डिनोमिनेटर में कंटेन, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला कंटेन कर रहा हो, ठीक है, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला, जो हमारी लिस्ट थी फॉर्मूले की, क्या लिस्ट थी कि जब भी ऐसा केस आएगा तो हम क्या लेंगे, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। ठीक है, a और b क्या है, a और b कॉन्स्टेंट्स हैं जिनकी वैल्यूज हमको निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके इक्वल टू में रख दूंगा a अपॉन पहला फैक्टर, a अपॉन दिस x माइनस 1 प्लस b अपॉन दिस x माइनस 2। मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई तो कर नहीं सकता हूं, तो मैं सीधा क्या कर रहा हूं, सेकंड स्टेप पे आ गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब यहां पर मेरे पास क्या स्टेप है नेक्स्ट, कि मेरे को क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। अब इसका जो एलसीएम होगा, मैं इस चीज को लिखता हूं 1 अपॉन दिस x माइनस 1 इंटू दिस x माइनस 2 इक्वस टू, अब ये जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, ये आएगा x माइनस 1 इंटू दिस x माइनस 2। बात आई समझ में। अब इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाई बाय दिस x माइनस 2 प्लस b मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1। ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन में तो किसी को दिक्कत नहीं हुई। x माइनस 1 और x माइनस 2, जहां भी तुमको ऐसे कोई नंबर्स या ऐसे कोई फ्रैक्शन दिखे जिनका एलसीएम तुम्हें समझ में ना आए, तो आप उनका सीधे क्या कर दें, प्रोडक्ट करके डिनोमिनेटर में लिख दें। फिर क्या करें, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इस a का मल्टीप्लाई x माइनस 2 से कर दें और इस b का मल्टीप्लाई x माइनस 1 से कर दें। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो दोनों के डिनोमिनेटर में सेम चीजें हैं। यहां भी x माइनस 1, यहां भी x माइनस 1, यहां भी x माइनस 2, यहां भी x माइनस 2। आपको लेने ही ऐसे हैं ये 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 है, तो ये क्या आ गया, a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 2। ठीक है, आपने इनको कैंसिल कर दिया। अब आपके पास क्या बचा, यहां बचा 1 इक्वस टू दिस a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1। आई बात समझ में। अब आप इसको सॉल्व कर लें फर्दर। a का मल्टीप्लाई आप अगर x से करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, a इंटू एक्स माइनस a का मल्टीप्लाई 2 से कर लें, ये क्या आएगा 2a प्लस b का मल्टीप्लाई x से कर लें bx माइनस b। अब यहां से मेरे को a और b की क्या करनी है, वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। वैल्यूज अब फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि आप इनके कॉफिशिएंट्स को इक्वेट कर दें। क्या कर दें, इनके कॉफिशिएंट्स को इक्वेट करें। ठीक है, इक्वेट द कॉफिशिएंट्स। ठीक है, यानी आपको पहले में क्या करना है, कॉफिशिएंट्स को इक्वल करना है। कॉफिशिएंट कैसे, जैसे दो इक्वेशंस आपस में इक्वल हैं, दिस 2x प्लस 3, ठीक है, और यहां पर है मेरे पास ax प्लस बी। अब ये इक्वल कैसे होंगी, ये इक्वल तो तभी होंगी ना जब a की वैल्यू मैं 2 लूं और b की वैल्यू 3 लूं। a की वैल्यू क्या लूं 2 और b की वैल्यू क्या लूं 3। तो ये मेथड हो गया कि इसमें हम कंपेयर करते हैं दोनों कोफिशिएंट्स को, दोनों साइड के कोफिशिएंट को, और वहां से हम वैल्यू गेट करते हैं। दूसरा तरीका क्या है, जो भी हमारे पास यहां पर फैक्टर्स होंगे, जैसे x माइनस 2 और यहां पर है x माइनस 1, आपको क्या करना है, x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखिए। यानी x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखिए। x की वैल्यू कितनी आ गई 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 2।
आप इस x की वैल्यू को उठा के यहाँ पर रखिए दोनों साइड। जैसे इधर तो अभी 1 है, नेक्स्ट क्वेश्चंस में देखेंगे कि इधर रखें और इधर रखें। जब आप यहाँ पर रखेंगे तो जब यहाँ पर रखेंगे तो ये 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा? यस, 0 हो जाएगा। तो a वाली टर्म क्या होगी मेरे पास? a वाली टर्म्स खत्म हो जाएगी, बचेगी क्या? सिर्फ b वाली टर्म्स, और वहां से मेरे को b की वैल्यू आ जाएगी। सेम थिंग आप अगर x माइनस 1 को 0 रखें तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। यानी आप दूसरी बार क्या करेंगे? x की वैल्यू 1 पुट करेंगे और ये b कैंसिल हो जाएगा और आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। अल्टीमेटली हमको a और b की वैल्यू ही तो फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? ठीक है, अब आते हैं, तो हम दोनों मेथड से करने की कोशिश करते हैं। लेट अस सी कि आपको बेटर कौन सा समझ में आ रहा है। ये तो पूरा ही रव हो जा रहा है। ओके फाइन। तो हम सबसे पहले कंपेयर कर रहे हैं कोफिशिएंट को। जैसे यहाँ पर 1 है, इस 1 को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 0x² प्लस 0x प्लस 1, है ना? 0 पॉलिनोमियल तो है नहीं है कि सारा 0 होना चाहिए। मैं इसमें कुछ भी ऐड कर सकता हूँ ना आगे, जो भी मेरे जैसे भी ज़रूरत होगी। ठीक है, अब यहाँ देखो मेरे पास ये क्या है? 1 इक्वस टू, अब ax और bx वाले एक साथ लिख लेता हूँ, ax प्लस bx माइनस 2a माइनस b। ठीक है, अब मैं इसमें कॉमन ले लेता हूँ x वाले में, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास? 1 इक्वस टू, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 0x प्लस 1 इक्वस टू a प्लस b इंटू दिस x माइनस 2a माइनस b। क्लियर है जी बात? यहां तक समझ में आ गया? ऑन कंपेयरिंग, अब अगर आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहां पर x वाला कॉफिशिएंट था नहीं, तो मैंने उसको क्या मान लिया? 0। तो मेरे पास क्या आ गया? मेरे पास आ गया कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी? 0। और दूसरा दूसरा क्या आएगा मेरे पास कि ये जो ये वाला टर्म है माइनस 2a माइनस बी, ये वाला टर्म किसके इक्वल होगा? 1 के। तो ये क्या आ जाएगा? माइनस 2a माइनस बी इज इक्वल टू 1। अब आपने छोटी क्लासेस में दो इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा होगा जिसमें दो ही वेरिएबल हैं। तो आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। अब देखो सब्स्टिट्यूशन से आप अगर इसको करोगे, ठीक है, तो ऊपर से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो आप। अगर आप पहली इक्वेशन से देखें तो आप a को लिख सकते हैं माइनस बी। फिर आप इसको क्या, ये मान लीजिए आपकी पहली इक्वेशन है, ये आपकी दूसरी इक्वेशन है। नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। आप इक्वेशन 2 में रख दीजिए। इक्वेशन 2 में जब आप रखेंगे तो ये हो जाएगा -2। अब a की जगह पर क्या रखना पड़ेगा हमको? a की जगह पर माइनस का b, माइनस बी इज इक्वल टू 1। तो माइनस, ये हो गया आपका 2b माइनस बी इज इक्वल टू 1। तो b की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 1। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब a की वैल्यू क्या दे रखी थी? a की वैल्यू तुमको दे रखी है माइनस का b, और b की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास? 1। तो a की वैल्यू आ गई -1, b की वैल्यू आ गई 1। क्लियर है? ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप इसमें एलिमिनेशन कैसे लगा सकते थे? आप एलिमिनेशन ऐसे लगा सकते थे कि ये मेरे पास पहली इक्वेशन है a प्लस बी इक्वस टू 0, दूसरी इक्वेशन है -2a माइनस बी इक्वस टू 0, नो 1। ठीक है, आप देखें यहाँ पर प्लस का b है, माइनस का b है। दोनों इक्वेशंस को अगर आप ऐड कर दें तो ये b कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या बचेगा? माइनस का a, बिकॉज a प्लस -2a, तो a माइनस 2a मतलब माइनस a, और इसको आप ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 1। अब किसी भी एक वैल्यू में पुट कर दें। पहली में अगर आप पुट करेंगे तो -1
प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो जब भी आप कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऐसे करेंगे तो आपको बाद में एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको क्या करना पड़ेगा, ए और बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो मैंने क्या माना था यहाँ पर कि 1/x प्लस x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 को मैंने माना था a/x-1 प्लस b/x-2। तो a की वैल्यू कितनी आई मेरे पास a की वैल्यू आई -1 अपॉन दिस x-1 प्लस बी की वैल्यू कितनी आई 1/x-2। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/x-2 माइनस 1/x-1। ये आपका हो गया आंसर। यानी मैं इसको कैसे रिजॉल्व कर सकता हूं पार्शियल फ्रैक्शंस में, ऐसे कैसे लिख सकता हूं इसको मैं, ये 1/x-2 माइनस 1/x-1। तो ये जो तरीका था, ये जो तरीका हमने किया, ये तरीका किया हमने कंपेयरिंग द कोफिशिएंट से। अब अगर हम कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ना करना चाहते, हम कंपेयरिंग द कोफिशिएंट हटा के, यहां तक नहीं, चलो अब तो मिट ही जाएगा, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट हटा के हम डायरेक्ट लीनियर वाला करते, तो यहां पर 1 था। अब आप क्या करें, पुट x इज इक्वल टू 2। एक्स को क्या पुट करें आप 2। जब आप x को 2 पुट करेंगे तो यहां पर क्या रहेगा 1 इक्वल्स टू a इंटू 2 माइनस 2 प्लस b इंटू 2 माइनस 1। जी बात आई समझ में। तो a 2 माइनस 2 कितना हो गया 0, 0 इंटू ए 0, यहां पर क्या बचा 2 माइनस 1 यानी 1 इंटू बी, तो ये क्या आ गया 1 इक्वल्स टू बी, यानी b की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, बात ये समझ में आई। इसी को फिर से कॉपी कर लेते हैं, कहां पर गया, ये रहा। अब दोबारा क्या करूं मैं, अब इस x की जगह पर मैं पुट कर दूं 1। क्या पुट कर दूं 1। अब मैं x की जगह पर देखो क्या पुट कर रहा हूं 1। क्यों, क्योंकि x की जगह 1 करूंगा तो ये b वाला कैंसिल हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा 1 माइनस 1, यहां 1 माइनस 2। अब 1 माइनस 2 का मतलब क्या हो गया माइनस a। बात आई समझ में। और यहां पर क्या बच जाएगा मेरे पास 0, बिकॉज 1 माइनस 1 इज 0, 0 मल्टीप्लाई बी 0। तो यहां से क्या आ गया मेरे पास माइनस ए इज इक्वल टू 1। इसको मैं क्या लिख सकता हूं a की वैल्यू -1। तो मेरे पास क्या वही चीज नहीं आ गई, a की वैल्यू -1 और b की वैल्यू, यहां से देखो इस केस में b की वैल्यू 1। तो मैं क्या लिख सकता हूं सेम चीज। तो आपको क्या पता चल गए, दो तरीके पता चल गए कि कैसे आप a और b की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला कि आप कंपेयर करें कोफिशिएंट्स को, दूसरा कि आप डायरेक्ट जो इसके फैक्टर्स हैं उसको इक्वल टू 0 करें, यानी तुमको इसको किसी भी तरीके से 0 बनाना है, क्योंकि अगर आप इसको 0 बना देंगे तो ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसको आप 0 बना देंगे तो ये टर्म खत्म हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है जी, बात समझ में आ गई। आई होप इट इज क्लियर। दूसरा आपके पास क्या मेथड है कि आप कंपेयर कर सकते हैं कोफिशिएंट्स को। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब अभी न्यूमरेटर में पहले क्वेश्चन में 1 था, तो x की वैल्यू रखने पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। अब मैं जो ले रहा हूं वो न्यूमरेटर में x प्लस 1 ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। पहला स्टेप है कि हमें इसको देखना है कि क्या मैं इसको फर्दर फैक्टराइज कर सकता हूं या नहीं, तो आंसर है नहीं। फिर मैं क्या करूंगा, इसको फॉर्मूला लगाऊंगा। देखो यहां पर डिनोमिनेटर में क्या है, नॉन लीनियर नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिखूंगा a अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 3। जी बात सही अब तक, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, मैं लूंगा एलसीएम। क्या लूंगा एलसीएम, तो ये क्या बचा मेरे पास x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू दिस एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू a
पहले एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा, अभी हमने बात की कि प्रोडक्ट कर देते हैं दोनों का। यहां पर क्या आ जाएगा, x+2 इंटू दिस x+3, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ए को मल्टीप्लाई कर दो किससे, x+3 से, बी को मल्टीप्लाई कर दो किससे, x+2 से। दोनों के डिनोमिनेटर क्या हो गए, दोनों साइड के सेम हो गए। अगर दोनों साइड के डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों साइड के न्यूमरेटर भी क्या होंगे, सेम होंगे। यानी x+1 इक्वस टू ए टाइम्स x+3 प्लस बी टाइम्स x+2। बात आई समझ में, दिस कैंसिल्स दिस कैंसिल्स दिस। ठीक है जी, बात आ गई समझ में। अब क्या करेंगे हम, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेम थिंग, दो तरीके हैं, आप कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स लगा दें या फिर आप डायरेक्ट लीनियर फैक्टर्स जो हैं उनको जीरो बनाने की कोशिश करें। और कैसे बनाएंगे, जैसे यहाँ पर x+3 है तो आप x की क्या वैल्यू लें जिससे ये टर्म जीरो हो जाए, तो आप कहेंगे -3। और आपको अगर समस्या आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, तो आपको x+3 के इक्वल टू में 0 रखना है, तो यहां से आ जाएगा आपके पास x-3। सेम थिंग, x+2 के इक्वल टू में 0 रखना है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। बात आई समझ में, उम्मीद करता हूं आ गई होगी। आगे देखिए, अब ये क्या बचा मेरे पास, अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, इस a वाली टर्म को जीरो करना चाह रहा हूं। ठीक है, जिसका कोफिशिएंट a है उसको जीरो करना चाह रहा हूं, तो मैं क्या पुट करूंगा, x की जगह पर -3। तो पुट x इज इक्वल टू -3 या टेक x इज इक्वल टू -3। अब आपको जो -3 पुट करना है वो सिर्फ यही नहीं करना है, आपको यहां भी करना है और इसमें भी करना है। तो जब आप यहां पर पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा, -3 + 1 इक्वस टू a टाइम्स दिस -3 + 3 प्लस b टाइम्स -3 + 2। बात आई समझ में, आप सॉल्व कर लें इसको। -3 + 1 -2 हो गया, वेरी नाइस, इक्वल्स टू -3 + 3 0, 0 इंटू ए इज 0 प्लस -3 + 2 -1 इंटू बी इज -b। बात आई समझ में, इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 इज इक्वल टू 0 + -0 - b यानी -b। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास क्या आ गया, b की वैल्यू 2। कितनी आ गई मेरे पास, b की वैल्यू कितनी आ गई, 2 जी। ठीक है, इतनी बात ठीक है। चलिए आगे इसी को कॉपी करते हैं। अब मैं क्या करूंगा, x की जगह पर क्या पुट करूंगा, -2। ठीक है, ये हटा देते, आई होप समझ में आ गया है। x की जगह पर मैं क्या पुट कर रहा हूं, -2। क्यों कर रहा हूं मैं -2 पुट, ताकि ये b वाली टर्म क्या हो जाए, 0। तो अगर मैं -2 पुट करूंगा तो यहां पर क्या आएगा, -2 + 1 इक्वस टू a इंटू -2 + 1 नो +3 -2 + 3 प्लस b इंटू -2 + 2। तो क्योंकि ये -2 + 2 हो गया तो b वाली टर्म क्या हो गई, 0। -2 + 1 कितना हो गया, -1 इक्वस टू 3 - 2 1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, a की वैल्यू आ गई -1। कितनी आ गई आपके पास, a की वैल्यू कितनी आ गई, -1। और इस केस में यहां पर हम क्या ला रहे थे, b की वैल्यू 2। तो a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 2, तो ये चीज क्या बन गई हमारे पास, a की वैल्यू -1 अपॉन x+2। ठीक है, प्लस b की वैल्यू कितनी आई है, 2 अपॉन में x+3। आप इसको फर्दर कैसे लिख सकते हैं, 2 अपॉन x+3 -1 अपॉन x+2। क्लियर है या नहीं, ये बात बताओ, इज दिस फाइन, इज दिस क्लियर और नॉट। a अपॉन x+2 प्लस b अपॉन x+3, तो a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, a की वैल्यू आ गई -1 और b की वैल्यू आ गई, यहां पर देखिए 2। तो आप क्या लिख सकते हैं, आप इस रेशनल फंक्शन को लिख पा रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन में, कैसे,
2 अपॉन एक्स प्लस 3 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और चीज, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, हमने किया था ना स्टार्टिंग में, दो फ्रैक्शंस थे उनको जोड़कर मैं क्या लेके आया था, सी हियर इन दिस क्वेश्चन जो हमने स्टार्टिंग में किया था, यहां पर दो फ्रैक्शंस को जोड़कर मैं एक पार्शियल फ्रैक्शन लाया था। अब मैं पार्शियल फ्रैक्शन को डिकम्पोज करके यहां पर लेके जा रहा हूं। तो अगर इनको आप ऐड करोगे, यानी जो हम दो लेके आ रहे हैं इनको आप अगर कभी ऐड करते हैं तो यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट द सेम थिंग। यानी इसको आप अगर सॉल्व करेंगे 2 अपॉन एक्स प्लस 3 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, तो यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट दिस x प्लस 1 अपॉन दिस x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। इज इट फाइन? आई होप इट इज। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। यस, थर्ड क्वेश्चन क्या है आपके पास, 5x प्लस 12 अपॉन दिस x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। आई थिंक अब कोई भी आपको समस्या नहीं होगी इसको लिखने में। आपने देख लिया कि इसको मैं फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसको इसके इक्वल टू में क्या लिखूँगा, क्योंकि मेरे पास डिनोमिनेटर में दो फैक्टर्स हैं, एक x प्लस 2 है और एक x प्लस 3 है, तो इसीलिए मेरे को दो कॉन्स्टेंट्स यूज करने हैं। पहला कॉन्स्टेंट होगा मेरे पास a, तो वो क्या बन जाएगा a अपॉन एक्स प्लस 2। दूसरा कांस्टेंट होगा b, हो जाएगा b अपॉन एक्स प्लस 3। डिनोमिनेटर में जितने फैक्टर्स होंगे आपको उतने फैक्टर्स लेने पड़ेंगे। अगर यहाँ पर एक और आ जाता थर्ड वाला, तीन होते x प्लस 2 एक्स प्लस 3 और x प्लस 5, तो आपको क्या लेना पड़ता, a अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस c अपॉन एक्स प्लस 5। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे आप, यस नेक्स्ट स्टेप करेंगे आप एलसीएम अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू दिस एक्स प्लस 3। क्या आ गया आपके पास एलसीएम, आपके पास एलसीएम आ जाएगा x प्लस 2 इंटू दिस x प्लस 3। इज इट फाइन? ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a टाइम्स एक्स प्लस 3 प्लस b टाइम्स एक्स प्लस 2। इज दिस फाइन? अब सेम थिंग, डिनोमिनेटर दोनों के सेम है तो न्यूमरेटर क्या हो जाएंगे, इक्वल। ठीक है, तो मैं इसको कैंसिल भी कर सकता हूं। तो क्या बचा मेरे पास, मेरे पास 5x प्लस 12 इक्वल्स टू a टाइम्स x प्लस 3 प्लस b टाइम्स x प्लस 2। सेम अप्रोच करेंगे हम। ठीक है, कैंसिल करने वाला, तो a को मैं क्या लेट कर लूं, टेक x इज इक्वल्स टू माइनस 3। x को क्या लेट कर रहा हूं मैं, माइनस का 3। अब अगर मैं x को माइनस का 3 लेट कर रहा हूं तो यहां पर क्या बन जाएगा, 5 इंटू माइनस 3 प्लस दिस 12। क्लियर है, इक्वल्स टू a टाइम्स माइनस 3 प्लस 3 प्लस b टाइम्स माइनस 3 प्लस 2। इज इट फाइन? क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट ये क्या हो जाएगा, 5 3 जा माइनस 15 प्लस 12 इक्वल्स टू, ये क्या हो गया 0, वेरी गुड, माइनस 3 प्लस 2 -1, -1 इंटू बी इज माइनस का b। यहां पर क्या हो गया, -15 प्लस 12 माइनस का 3 इक्वल्स टू माइनस का b। माइनस माइनस कैंसिल्स आउट, तो ये क्या आ गया मेरे पास, b की वैल्यू 3। क्या आ गई मेरे पास, मेरे पास आ गई b की वैल्यू 3। अब a की वैल्यू निकालने के लिए इसी चीज को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लिया हमने। अब a की जगह पर अगर मुझे a की वैल्यू निकालनी है तो मुझे इस b वाले टर्म को क्या करना पड़ेगा, 0। तो b वाले टर्म को 0 करने के लिए मैं x की जगह पर क्या लेट करूंगा, यस माइनस का 2।
जब मैं माइनस का 2 लेट करूंगा किसकी जगह पर, जहां जहां x है, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 2, यहाँ माइनस का 2 और यहाँ माइनस का 2। अब आगे देखो, आगे क्या होगा, ये 5 इंटू -10 कितना हो गया, सॉरी 5 इंटू -2 यानी माइनस का 10 प्लस 12 इक्वल्स टू, now this -2 plus 2 gives you 0, 0 into b is 0, -2 plus 3 is 1, 1 into a is a, 12 minus 10 कितना हो गया 2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2। यहाँ क्या आ गई मेरे पास, a की वैल्यू 2 और ये b की वैल्यू 3, यानी जो मेरा क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था, 5x plus 12 अपॉन x plus 2 इंटू एक्स प्लस 3, जिसको मैंने क्या लिखा, जिसको मैंने लिखा a अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 3। तो फाइनल इसको मैं कैसे डिकम्पोज कर पाऊंगा पार्शियल फ्रैक्शन में, a की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 2, तो a की जगह पर आप क्या करते हैं 2 रख दे, 2 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 3, यानी आप 5x प्लस 12 अपॉन दिस x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 को क्या लिख पा रहे हैं, 2 टाइम्स, नॉट टाइम्स, 2 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 3। आई होप थिंग्स आर क्लियर, थिंग्स आर easy to understand, fine। now moving on to the next set of questions, next set of questions में देखते हैं। now here this is question number 1, 4x plus 12 अपॉन दिस एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब आप डिनोमिनेटर को ध्यान से देखिए, दोनों सेट्स ऑफ क्वेश्चंस में डिनोमिनेटर में चेंज है। क्या चेंज है कि यहां पर आपको जो फैक्टर्स दिए गए हैं वो सीधे क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, आई मीन एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है डिनोमिनेटर में, हमको कहीं भी फैक्टर्स की फॉर्म में नहीं दिया है, यानी उसको फैक्टराइज नहीं किया गया है। पिछले केस में x माइनस 2 एक्स प्लस 2 इस काइंड के दे रखे थे, बट यहाँ पर सीधा क्या दे रखा है आपको, पहले वाले में एक्स स्क्वायर प्लस 4x, दूसरे में 6x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 20। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि मुझे डिनोमिनेटर को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो जो मेरा पहला क्वेश्चन है उसमें देखो मेरे पास क्या है, 4x प्लस 12 अपॉन दिस एक्स स्क्वायर प्लस 4x। इसको मैं ध्यान से देख रहा हूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, x टाइम्स दिस x प्लस 4, यानी ये जो मेरा क्वेश्चन था 4x प्लस 12 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इसको मैं क्या लिख पा रहा हूं, 4x प्लस 12 अपॉन x इंटू एक्स प्लस 4। अब ये क्या बन गया मेरे पास, अब ये मेरे पास किस फॉर्म का बन गया, यस, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। यहां पर तो क्या था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया था, अब मेरे पास क्या बन गया, ये नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, यानी मेरे इसी में अगर मैं इसको फर्दर लिखना चाहूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 4x प्लस 12 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 4 को मैं लिख सकता हूं a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन एक्स प्लस 4। इज दिस फाइन, क्लियर? आई एम गिविंग यू 2 minutes, just solve this, try to solve। now so let me do further। तो मैं क्या कर सकता हूं इसमें, 4x प्लस 12 अपॉन दिस x टाइम्स x प्लस 4 इक्वल्स टू, एलसीएम लेंगे आप तो क्या आएगा, x इंटू एक्स प्लस 4, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, a की मल्टीप्लाई करेंगे आप x प्लस 4, b की मल्टीप्लाई करेंगे आप x में, न्यूमरेटर सेम हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है सेम। तो जब न्यूमरेटर सेम हो जाएगा तो इसका मतलब 4x प्लस 12 इज इक्वल टू a टाइम्स x प्लस 4 प्लस bx।
इस चीज़ को हम लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास? हमारे पास है 4x प्लस 12 इक्वस टू a टाइम्स x प्लस 4 प्लस b टाइम्स x। क्या करेंगे आप ज़ीरो को बनाने के लिए? a को अगर ज़ीरो बनाना है तो आप पुट करेंगे x की जगह पर -4। क्या पुट करेंगे आप x की जगह पर? -4। तो यहाँ पर जब आप पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू -4 प्लस 12 इज इक्वस टू a टाइम्स -4 प्लस 4 इज इक्वस टू नॉट इक्वस टू प्लस b इंटू दिस -4। इज इट फाइन? 4 into -4 -16 plus 12, this becomes 0. 0 into a is 0 plus minus 4b। यहाँ पर क्या आ गया आपके पास? -4 इक्वस टू -4b। दिस कैंसिल्स आउट दिस, माइनस कैंसिल्स आउट दिस, तो b की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 1। क्या आ गई मेरे पास b की वैल्यू? 1। अब मैं क्या करूँगा? x को क्या लेट करूँ कि b 0 हो जाए? x को मैं क्या लेट करूँगा? 0। तो यहाँ पर कर देते हैं टेक x इज इक्वस टू 0। अब आप x को 0 पुट करेंगे तो आपकी b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अगर b की वैल्यू 1 आ गई तो बचा a। ठीक है, a की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर क्या बचेगा मेरे पास? 4 इंटू 0 प्लस 12 इक्वस टू a इंटू 0 प्लस 4 प्लस 0। बिकॉज यहाँ पर x की जगह पर 0 रखूंगा तो b इंटू 0 इज 0। यहाँ पर क्या बचा आपके पास? 12 इक्वस टू 0 प्लस 4 इज 4, 4 इंटू a इज 4a। तो a की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर आपके पास? 12/4 यानी कि 3। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 3। b की वैल्यू कितनी आ गई? 1। ठीक है, a की वैल्यू कितनी आ गई? 3 और b की वैल्यू आ गई 1। सी हियर, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा? a की वैल्यू कितनी आई है? 3/x प्लस b की वैल्यू 4/x प्लस 4। ये हो जाएगा आपका पार्शियल फ्रैक्शन। इज इट फाइन? अब इसी क्वेश्चन को कंपेयरिंग द कोफिशिएंट से करते हैं। किससे करते हैं? कंपेयरिंग द कोफिशिएंट। ठीक है, पेपर में तो आपको नहीं दिया रहेगा कि किससे करना है, बट दोनों मेथड आने चाहिए आपको। तो इस क्वेश्चन को, बिकॉज ये छोटा क्वेश्चन है, समझने में आसानी होगी, तो ये हो जाएगा मेरे पास 4x प्लस 12 इक्वस टू ax प्लस 4 प्लस bx। ठीक है, क्लियर है? 4a। नाउ ये है 4x प्लस 12 इक्वस टू a प्लस b इंटू x प्लस 4a। On comparing the coefficients, जब हमने कंपेयर किया तो a प्लस बी इंटू एक्स, तो ये a प्लस बी किसके बराबर होना चाहिए? अगर ये दोनों बराबर हैं तो a प्लस बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो आप कहेंगे कि a प्लस बी की वैल्यू होनी चाहिए आपकी 4, क्योंकि x का कॉफिशिएंट इधर क्या है? 4। x का कॉफिशिएंट इधर क्या है? a प्लस बी, यानी a प्लस बी किसके इक्वल होना चाहिए? 4। और कांस्टेंट हमारे पास क्या है? 12 प्लस का, यहाँ पर किसके इक्वल होना चाहिए? 4a। 4a इज इक्वल्स टू 12। तो इसको सॉल्व कर लेंगे आप आसानी से सेकेंड इक्वेशन को। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया? a की वैल्यू कितनी आ गई? 12/4, यानी नॉट हियर, a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3। क्या आ गई आपके पास? a की वैल्यू 3। अब a की वैल्यू अगर आपकी 3 आ गई, यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर लीजिए आप। 3 प्लस बी इज इक्वल टू 4। तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 4 माइनस 3 यानी 1। तो ये कौन सा है? ये है हमारे पास कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स। इज इट फाइन? क्लियर? सो दीज आर द टू मेथड्स टू सॉल्व दिस। तो हमने दोनों तरीके से कर लिए। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। नाउ मूविंग ऑन टू दिस सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास?
कॉपी कर लेते हैं इसी को, लेट मी रब दिस, ठीक है। एक साथ क्लियर करने पे हो सकता है पूरा ही क्लियर हो जाए, तो वाई टू टेक रिस्क। आई मीन रिस्क लेना अच्छी बात है, बट नॉट इन दिस केस। नाउ ये है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, 3x+8 अपॉन दिस 6x² माइनस 23x+20। अब मेरे को नीचे वाले को ये देखना है, डिनोमिनेटर को, कि ये क्या फैक्टराइज हो सकता है फर्दर। सो लेट अस सी, 6x² माइनस 23x+20। अभी ये देखना कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो कम है, डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है, ज़्यादा है। तो मेरे को कोई भी डिवाइड वगैरह, लॉन्ग डिवीजन मेथड वगैरह कुछ नहीं अप्लाई करना है, सिंपली मेरे को बस इनको फैक्टराइज करके पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर देना है या रिजॉल्व कर देना है। नाउ इफ यू सी, 6 का मल्टीप्लाई 20 से करेंगे तो 120 आ गया। अब 120 के आप फैक्टर करें ऐसे जिससे 23 आ जाए, तो एक ऑप्शन दिख रहा है -15x माइनस 8x प्लस का 20। इसको आप देखेंगे तो 15 8 जा कितना हो गया 120, और 15 और 8 को प्लस करके कितना आ रहा है 23। अब आप क्या करेंगे, इसमें से कॉमन देखेंगे और इसमें से कॉमन देखेंगे। 6 और 15 में से क्या कॉमन है 3, आई मीन क्या मैं कॉमन ले सकता हूँ 6 और 15 में से 3। x² और x में से x, तो अंदर क्या बचा 2x माइनस 5। 8 और 20 में से क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं 4 ले सकता हूँ, अंदर क्या बचेगा मेरे पास 2x माइनस का 5। तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया 2x माइनस 5 इंटू दिस 3x माइनस 4। क्या आ गया मेरे पास 2x माइनस 5 अपॉन 3x नॉट अपॉन इंटू। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 3x+8 अपॉन, चाहे इसको पहले लिख लो चाहे इसको पहले लिख लो, 3x माइनस 4 इंटू दिस 2x माइनस 5। इज दिस फाइन। अब आप क्या करेंगे, इसको रब कर दीजिए, इसको किसके इक्वल रख देंगे आप, इसको आप लिख देंगे a अपॉन 3x माइनस 4 प्लस b अपॉन 2x माइनस 5। ठीक है, इज दिस फाइन, इतना क्लियर है। अब यहां पर भी सेम चीज, यानी आप इसको लिख सकते हैं 3x+8 अपॉन, चाहे 6x² माइनस 23x+20 लिखो, बिकॉज ये दोनों सेम ही चीज है। इसको आप लिख सकते हैं 3x माइनस 4 इंटू दिस 2x माइनस 5। क्लियर। तो ये क्या आ गया नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद, यहाँ पर आ जाएगा 3x+8 अपॉन 3x माइनस 4 इंटू दिस 2x माइनस 5। यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा दोनों का प्रोडक्ट, यानी 3x माइनस 4 इंटू 2x माइनस 5। इसका इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, a का मल्टीप्लाई 2x माइनस 5 से, b का मल्टीप्लाई 3x माइनस 4 से। क्लियर है जी। सेम चीज, डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो गए, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि डिनोमिनेटर सेम है, आई मीन दो साइड की फ्रैक्शन सेम है, तो डिनोमिनेटर अगर इक्वल है तो न्यूमरेटर भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो क्या न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर है हमारे पास 3x+8 इक्वल्स टू a टाइम्स क्या है, a टाइम्स 2x माइनस 5 प्लस b टाइम्स 3x माइनस 4। अब देखो, अब मेरे को a और b की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, a को 0 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2x माइनस 5 को 0 के इक्वल रखो। तो यहाँ से क्या आ गया 2x इज इक्वल टू 5, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 5/2।
यानी ए वाले इस टर्म को 0 बनाने के लिए मेरे पास x की जगह पर क्या होना चाहिए, 5/2 रख देते हैं। तो टेक या पुट x इज इक्वल टू 5/2। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 3 इंटू 5/2 प्लस 8 इक्वल्स टू a टाइम्स 2 इंटू 5/2 माइनस 5 प्लस b टाइम्स 3 इंटू 5/2 माइनस 4। ये क्या हो गया आपका 0। ये देख लेते हैं क्या आ जाएगा, 3 5 जा 15, 15 अपॉन में 2 प्लस 8 इज इक्वल्स टू नाउ दिस बिकम्स 0। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 माइनस 5 इज 0। यहाँ पर देखते हैं सिर्फ b, 3 5 जा 15, इसको मैं अलग से सॉल्व कर लेता हूँ। 3 5 जा 15, 15 अपॉन 2 माइनस 4, एलसीएम लेंगे 2, ये हुआ 15 माइनस 8, तो ये कितना आ गया 7/2। यानी इसका मल्टीप्लाई किससे करना है, 7/2 से। इसको आप सॉल्व करेंगे, 2 8 जा 16, तो ये हो गया 15 प्लस 16 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू 7b/2। डिनोमिनेटर सेम, कैंसिल आउट कर दिया, 16 और 15 कितना हो गया 31 इज इक्वल्स टू 7b। तो b की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 31/7। क्या आ गई b की वैल्यू, b की वैल्यू आ गई आपके पास 31/7। इसी पेज को कॉपी करके a की वैल्यू निकालते हैं। कहाँ चले गए हम, यहाँ, ठीक है। ये अब a की वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, मेरे पास ये b वाला 0 होना चाहिए। तो देखते हैं, नॉट यू, आई वॉन्ट इरेजर, लेट मी रब दिस होल थिंग। सी, मेरे को क्या करना है, ये वाली टर्म 0 होनी चाहिए, यानी 3x माइनस 4 0 होनी चाहिए। कब 0 होगी, ये तभी 0 होगी जब मैं x को क्या लूँगा, जब मैं x को लूँगा 4/3। जी ठीक है, इतनी बात। आप वैल्यू क्या लेंगे x की जगह पर, 3/4 नहीं, 4/3। क्या लेंगे, 4/3। पुट कीजिए वैल्यू, 3 इंटू 4/3 प्लस 8 इज इक्वल्स टू a टाइम्स 2 इंटू 4/3 माइनस 5 प्लस b इंटू 3, ठीक है, इंटू दिस 4/3 माइनस 4। अब ये क्या हो गया, 3 से 3 कैंसिल, 4 बचा, 1 इंटू 4 4, 4 प्लस 8 12 इक्वल्स टू, ये वाली टर्म क्या हो गई 0। यहाँ पर क्या बचा आपके पास, 4 2 जा 8, 8/3, तो यहाँ पर क्या बचा 8/3 माइनस का 5। नाउ 8/3 माइनस का 5 कैसे सॉल्व होगा, ये आ गया 3, 8 1 3 15, ये हो जाएगा माइनस का 7/3। यानी यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, 12 इज इक्वल्स टू माइनस 7 इंटू a/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप 12 का 3 के साथ, तो ये कितना हो गया, माइनस का 7a इज इक्वल्स टू 36। यानी आपकी a की वैल्यू कितनी आ गई, -36/7। बात आई समझ में। a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, a की वैल्यू आ गई -36/7। b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू आ गई आपके पास 31/7। आप इसको पुट कर दें, कहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर। नेक्स्ट पेज पर ही कर लेते हैं। तो आप ओके, इसी को कॉपी करके इसी पे कर लेते हैं। ये था आपके पास, तो आप कहाँ पर आ गए हम, 24 पेज पर। तो ये यहाँ से आप हटाइए इसको। तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, हम आंसर वाले पोर्शन पर हैं। a की वैल्यू है आपके पास -36/7 इंटू में 3x माइनस 4 प्लस b की वैल्यू कितनी है 31/7 इंटू दिस 2x माइनस 5। और ये किसका आंसर है, ये इस सेकंड क्वेश्चन के आंसर से।
यानी 3x प्लस 8 अपॉन दिस 6x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 20, जिसको हम 3x माइनस 4 इंटू 2x माइनस 5 भी लिख सकते हैं। उसको हम कैसे पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, -36 अपॉन 7 3x माइनस 4 प्लस 31 अपॉन 7 इंटू 2x माइनस 5। क्यों? क्योंकि मेरे जो b की वैल्यू है वो है 31 अपॉन 7 और जो a की वैल्यू है वो है -36 अपॉन 7। क्लियर है ये बात? आई होप क्लियर है। अब हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। क्या क्वेश्चन है? लेट मी कॉपी दिस। ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं अब। अगर अब आप थर्ड क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो वहां पर डिनोमिनेटर में आपको क्या दिखेगा? आपको दिख रहा होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्या दिख रहा है आपको? एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्वेश्चन क्या है आपका? आपका क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू दिस एक्स प्लस 3। क्या आप एक्स स्क्वायर माइनस 1 को कुछ सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं? आप कहेंगे यस सर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आप उसको लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 और साथ में क्या आ जाएगा आपके? एक्स प्लस 3। क्लियर है इतनी बात या नहीं? बिल्कुल क्लियर है। अब आप इसको कैसे लिखेंगे? पार्शियल में इसको कैसे ले जाएंगे? आप इसको ले जाएंगे a अपॉन एक्स माइनस 1। अब आपके डिनोमिनेटर में कितने फैक्टर्स हो गए लीनियर फैक्टर्स? आप कहेंगे 3। तो 3 कांस्टेंट भी होने चाहिए, यानी a अपॉन एक्स माइनस 1, b अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस c अपॉन एक्स प्लस 3। यानी अब तक आप वैल्यूज फाइंड आउट कर रहे थे a b और a और b की। अब क्या वैल्यू फाइंड आउट करेंगे? अब आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे a b और c की। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सेम थिंग। यहां पर आप अब क्या लिख लेंगे? एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू दिस एक्स प्लस 3। तो ये क्या लिख सकते हैं आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू दिस एक्स प्लस 3। आप एलसीएम लेंगे। अब इसको ध्यान से देखिएगा। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा आपके पास? एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू दिस एक्स प्लस 3। अब जब आप x माइनस 1 से इस पूरे को डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा? x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। तो इस पेज पर ना करके मैं इसको अगले पेज पर करता हूँ। मेरे पास क्या है? मेरे पास है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। इसको मैंने क्या कहा? मैंने इसको कहा आप लिख सकते हैं a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 3। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ से हटा देते हैं, बाद में हमारे काम आएगा ए बी सी डी की वैल्यू, डी तो नहीं है, ए बी सी की वैल्यू लेने के लिए। यहाँ देखें अब एलसीएम कितना कहेंगे आप? एलसीएम तो यही आएगा एक्स माइनस 1, इधर नहीं इधर एलसीएम आएगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 और यहाँ क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर। एलसीएम आप क्या कहेंगे? एलसीएम आएगा जी आपका एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कट जाएगा तो बचेगा क्या? एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 3। तो आप ए का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 3 से, प्लस एक्स प्लस 1 रहेगा तो यहाँ क्या करेंगे? एक्स माइनस 1 से और एक्स प्लस 3 से। फिर सी का किससे करेंगे? एक्स माइनस 1 से और एक्स प्लस 1 से। अब जब तक ए और बी थे तो आप एक दूसरे के लीनियर फैक्टर्स को उठाते थे, जीरो के इक्वल रखते थे, एक्स की वैल्यू गेट करते थे और उनको जीरो बना देते थे। नहीं समझ में आया? मतलब एक्स माइनस 2 इंटू ए था तो एक्स की जगह पर आप 2 रखते थे, 2 माइनस 2 जीरो हो गया, ए 0 इंटू ए 0 हो गया, बी की वैल्यू निकाल लेते थे। वही सेम चीज यहां भी करनी है, बट इसमें अब इक्वेशंस बनेंगी। अब देखो कैसे। इसको कैंसिल आउट कर दूं मैं, कैंसिल आउट हो गई।
मेरे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर इक्वस टू ए टाइम्स एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस थ्री प्लस बी टाइम्स एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री प्लस सी टाइम्स एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। आप क्या कीजिए, तीन फैक्टर्स है ना, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन और एक्स प्लस थ्री, तीनों को एक एक बार जीरो के इक्वल रखिए। आप जब x माइनस वन को जीरो के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू वन आएगी। एक बार x प्लस वन को जीरो के इक्वल रखिए, x की वैल्यू माइनस वन आएगी। एक बार x प्लस थ्री को जीरो के इक्वल रखिए, x की वैल्यू माइनस थ्री आएगी। तो सबसे पहले आप क्या लीजिए, टेक x इज इक्वल टू वन। जब आप वन लेंगे तो यहां पर क्या बन जाएगा, वन का स्क्वायर इक्वल टू a इंटू वन प्लस वन इंटू वन प्लस थ्री प्लस, अब जैसे ही आप x को वन लेंगे, वन माइनस वन जीरो, पूरा कैंसिल आउट, प्लस वन माइनस वन जीरो, पूरा कैंसिल आउट। तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो, और ये भी क्या हो जाएगा, जीरो। समझ में आया कैसे जीरो हुआ, बिकॉज x माइनस वन है यहाँ पर और x की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, वन ले रहे हैं, तो ये क्या बन गया, वन माइनस वन, जीरो, वहां भी वन माइनस वन जीरो। अब वन का स्क्वायर क्या आ जाएगा, वन, वन प्लस वन कितना हो गया, टू ए, वन प्लस थ्री कितना हो गया, फोर, वन प्लस वन कितना हो गया, टू, वन प्लस थ्री कितना हो गया, फोर, फोर टू जा एट। तो ये क्या आ गया मेरे पास, वन इज इक्वल टू एट ए, और ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, वन अपॉन एट। वन की वैल्यू, आई मीन ए की वैल्यू निकल गई हमारे पास, वन अपॉन एट। इज दिस फाइन, चेक वंस, is it fine or there is any mistake? I think it is fine. Moving forward, अब किसकी वैल्यू निकालेंगे, अब हमको वैल्यू निकालनी है b की। किसकी वैल्यू निकालनी है, b की। b की वैल्यू कैसे निकलेगी, सेम चीज़, हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, कॉपी किया हमने, यहाँ पर देखो, इसको इरेज करते हैं। अब मैं क्या लूंगा x की जगह पर, अब मैं x की जगह पर लेता हूं माइनस का वन। माइनस का वन रखने पे क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा, बिकॉज माइनस वन प्लस वन जीरो, ये जीरो हो जाएगा, माइनस वन प्लस वन जीरो, मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ b वाली टर्म्स। तो यहां पर जब मैं माइनस वन रखूंगा तो हो जाएगा माइनस वन का स्क्वायर इंटू, ये जीरो रख दूं क्योंकि यहां पर मैं माइनस वन कर दूंगा, ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस वन कर देने पर ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। सेम थिंग यहाँ पर b वाला बचेगा, तो ये b वाला टर्म्स लिख लेता हूँ मैं, x की जगह माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस थ्री। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, वन इक्वस टू माइनस वन इंटू माइनस वन, माइनस का टू बी, और थ्री माइनस वन, ये कितना हो जाएगा, टू। तो ये कितना आ गया मेरे पास, b की वैल्यू माइनस टू माइनस का फोर बी, तो यहां पर मैं क्या लिख देता हूं, माइनस का फोर बी इक्वस टू वन। तो b की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, b की वैल्यू आ गई माइनस वन अपॉन फोर। क्या वैल्यू आ गई मेरे पास b की, माइनस वन अपॉन फोर। क्लियर है ये बात, आगे चलते हैं हम। आगे कौन सा है, c की वैल्यू निकालने के लिए। c की वैल्यू अब कैसे निकलेगी, अब आप क्या रखेंगे x की जगह पर, x की जगह पर आप रखेंगे माइनस का थ्री। क्या पुट करेंगे आप, x की जगह माइनस का थ्री, कॉपी करते हैं इसको। अब आप क्या रखेंगे x की जगह पर माइनस का थ्री। आई थिंक देयर इज नो डाउट, x की जगह पर क्या रखिए आप, माइनस का थ्री, पुट x इज इक्वल टू माइनस थ्री। अब माइनस थ्री का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, नाइन, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस का थ्री रखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज माइनस थ्री प्लस थ्री जीरो, कैंसिल आउट, माइनस थ्री प्लस थ्री जीरो, कैंसिल आउट, यहां पर बचेगा c टाइम्स x की जगह पर माइनस थ्री माइनस वन और माइनस थ्री प्लस वन, ये कितना आ गया आपके पास, नाइन इक्वल्स टू c, माइनस थ्री माइनस वन माइनस फोर, माइनस थ्री प्लस वन माइनस टू, माइनस फोर माइनस टू कितना हो गया, एट। तो
तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास मतलब ये हो गया 8c इक्वल्स टू 9, तो c की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 9/8। तो आपके पास क्या क्या आ गया, आपके पास a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1/8। b की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, यहां से देखें a की वैल्यू कितनी आ गई 1/8, b की वैल्यू कितनी आ गई -1/4 और c की वैल्यू कितनी आ गई 9/8। क्लियर है इतनी बात। अब आप क्या करें, इसको जो हमने वैल्यूज लिखी थी आई मीन उस वहां पर पुट कर लें आप यहां। तो आपका जो x² इंटू x+3 था, वहां पर a की जगह पर क्या रखेंगे आप, a की वैल्यू कितनी आई आपके पास 1/8 इंटू x-1 प्लस b की जगह पर क्या है आपकी वैल्यू, b की वैल्यू आप चेक करें, b की वैल्यू कितनी आई है -1/4। b की वैल्यू कितनी आ गई 1/4 माइनस का, तो ये माइनस हो गया। b की वैल्यू 1/4 इंटू दिस x+1 प्लस c की वैल्यू 9/8 इंटू दिस x+3। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका प्राइम नॉट प्राइम पार्शियल फ्रैक्शन। इज दिस फाइन। कैसे 3 फैक्टर्स होंगे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। दीज सेट्स ऑफ क्वेश्चंस आर क्लियर, वी आर रिमेनिंग विथ 2 or 3 more I guess, 2 questions. Let me see once again, is this fine this question। क्या किया है हमने, सेम मेथड सेम अप्रोच वी आर डूइंग हियर, कि हमें बस फॉर्मेट वो देखना है फॉर्मूला कौन सा लगेगा एंड देन जस्ट वी हैव टू जस्ट अप्लाई कि लीनियर फैक्टर्स को कैसे जीरो बनाने हैं, ठीक है, नथिंग एल्स। मूविंग फॉरवर्ड ऑन टू नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस दिस। अब इस क्वेश्चंस में इन क्वेश्चंस दोनों क्वेश्चन में आप देखो कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। ये क्या है, इम्प्रॉपर। क्यों, क्योंकि यहां पे जो डिग्री है न्यूमरेटर में पहले क्वेश्चन में वो भी क्या है 2 है, और डिनोमिनेटर में जो डिग्री है वो भी क्या है 2 है। इसमें डिग्री 3 है, इसमें डिग्री 2 है, तो ये कैसे हो गए इम्प्रॉपर। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जब भी आप पार्शियल फ्रैक्शन में ले जाते हैं तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, यस लॉन्ग डिवीजन या फिर डिवाइड करते हैं। तो आप डिवाइड कैसे करेंगे इसको, आप डिवाइड कीजिए इसको 4x² - 12x अपॉन दिस व्हाट 4x² - 16x + 15 से डिवाइड करना है आपको इसको। तो पहले डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। 4x² - 16x + 15 से डिवाइड करना है 4x² - 12x + 13 को। क्या मेथड सीखा था हमने लास्ट क्लास में कि इसकी लीडिंग टर्म को इसकी लीडिंग टर्म से डिवाइड करो। तो इसकी लीडिंग टर्म भी 4x² है, इसकी लीडिंग टर्म भी 4x² है, तो दोनों कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा 1। यानी यहां पर क्या आएगा, क्वोशंट का पहला टर्म 1। अगर आपको ये ना समझ में आया हो कि हम क्या कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने पिछली क्लास नहीं देखी है, और अगर आपको समझ में आ रहा है इसका मतलब आपने पिछली क्लास देखी है। तो जिसको नहीं समझ में आ रहा है आप एक बार पिछली क्लास में डिवीजन वाला पोर्शन देख लें। तो 1 से आप इसको पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4x² - 16x प्लस का 15। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। माइनस का 12x प्लस का 16x क्या बचा 4x, -5 और ये 13, 5 नहीं 15 + 13 ये हो गया 4x - 2। यानी जो मेरा ये क्वेश्चन है 4x² - 12x + 13 अपॉन दिस 4x² - 16x + 15, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 + 4x - 2 अपॉन दिस 4x² - 16x + 15। ये चीज देखो, इज दिस फाइन। इसमें किसी को दिक्कत है क्या, आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। यू कैन राइट दिस लाइक आई मीन यू कैन, ये कौन सी फॉर्म किया है हमने, हमने ये चीज की है, क्या किया है हमने डिवाइड किया था ना, ये
न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इक्वल्स टू कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर। क्यों? क्योंकि इसमें जो न्यूमरेटर की डिग्री है या तो वो बड़ी है, आई मीन इस केस पर्टिकुलर केस में क्या है, इक्वल है। तो ये कब करते हैं, या तो न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी हो या फिर बराबर हो। ठीक है, तो आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। आजा भाई सीधे यहाँ। इज दिस फाइन? अब इसको तो मैं कुछ नहीं करूंगा, ये देखो ये वाला जो टर्म है रिमाइंडर अपॉन ये डिनोमिनेटर वाला, ये फिर से क्या बन गया, जो हमने अभी पीछे क्वेश्चंस किए, ये प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। इसको आप क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 1 को एज इट इज रहने दीजिए और आप इसको एक नया क्वेश्चन मान के, यानी 4x माइनस 2 अपॉन दिस 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 15 को एक नया क्वेश्चन मानिए, यानी 4x माइनस 2 अपॉन दिस 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 15। इसको आप पार्शियल फैक्टराइज कीजिए। आप डिनोमिनेटर को ध्यान से देखोगे, 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 15 को, तो आप देखोगे आप इसको क्या कर सकते हैं, यस, फैक्टराइज ना। 15 4 जा क्या होता है 60, तो ये कैसे आ जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 6x प्लस 15। क्या कॉमन आएगा दोनों में से, 2x। अंदर क्या बचेगा, 2x माइनस 5। यहाँ से कॉमन क्या आएगा, माइनस का 3। अंदर क्या बचेगा, 2x माइनस 5। तो आपके पास क्या फ्रैक्शन आ गया, एक आ गया 2x माइनस 3, एक आ गया 2x प्लस नॉट प्लस इट इज़ माइनस 5। यानी आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 4x माइनस 2 अपॉन दिस 2x माइनस 3 इंटू दिस 2x माइनस 5। ये बात क्लियर है? इसको रब कर दूं मैं, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं फर्दर, a अपॉन, ठीक है, आप क्या लिख पाएंगे उसको, a अपॉन 2x माइनस 5, या फिर आप कुछ भी लिख सकते हैं आप, 2x माइनस 5 को पहले लिख लीजिए, प्लस b अपॉन 2x माइनस 3, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं a अपॉन 2x माइनस 3 प्लस b अपॉन 2x माइनस 5। दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं आएगा। यहाँ पर जो a की वैल्यू आएगी इस केस में वो b की वैल्यू आएगी, और इस केस में जो b की वैल्यू आएगी वो इस केस में a की वैल्यू आएगी, और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये चीज़ बनेगा क्वेश्चन, यानी ये क्वेश्चन क्या आ गया मेरे पास, 4x माइनस 2 अपॉन दिस 2x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 5। अब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2x माइनस 3 और 2x माइनस 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2x माइनस 3 की मल्टीप्लाई आप किससे करेंगे, a से, और b की किससे करेंगे, 2x माइनस 5 से। डिनोमिनेटर को कैंसिल कर दीजिए, न्यूमरेटर को इक्वल कर दीजिए। अब तक तो आप सीख ही गए होंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4x माइनस 2 इज इक्वल्स टू a टाइम्स दिस 2x माइनस 3 प्लस b टाइम्स दिस 2x माइनस 5। इज दिस फाइन? अब आपको क्या करना है, a और b की वैल्यू निकालनी है। तो a की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब ये 0 होगा। b की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब ये 0 होगा। तो एक बार आप क्या करें, 2x माइनस 5 को 0 के इक्वल रखें, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/2। यानी यहां पर आप क्या करें, टेक x इज इक्वल टू 5/2। जब आप 5/2 लेंगे तो यहां पर ये RHS नो LHS, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 5/2 माइनस 2 इक्वल्स टू a इंटू 2 इंटू 5/2 माइनस 3 प्लस b 2 इंटू 5/2 माइनस 5। ये वाली टर्म क्या हो गई, b वाली टर्म वो हो गई 0। ये वाली टर्म क्या हो गई, 0। 2 से 2 कट गया, 1 इंटू 5 5, 5 माइनस 5 0, तो ये पूरा 0 हो गया। यहाँ पर 2 से ये 4 कटा 2 बार में, 2 5 जा कितना हो गया 10, 10 माइनस 2 कितना हो गया 8 इक्वल्स टू, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचा 5, 5 माइनस 3 2, 2 इंटू ए
2a, यानी यहाँ से आपकी जो a की वैल्यू आ गई वो आ गई 8/2 यानी कि 4, यानी आपकी a की वैल्यू कितनी आ गई 4। इज दिस फाइन? क्लियर है ये चीज़? तो a की वैल्यू कितनी आ गई है आपके पास 4। अब b की वैल्यू देख लेते हैं, इसी पेज को कॉपी करके आप x की जगह पर कुछ पुट करके b की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है, एज सच कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए a वाला 0 होना चाहिए, a वाला 0 होना चाहिए, इसका मतलब 2x माइनस 3 0 होना चाहिए। 2x माइनस 3 0 होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 3/2, यानी मैं यहाँ पर x की जगह पर क्या पुट करूँगा 3/2। तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 3/2 माइनस 2 इज इक्वल टू a टाइम्स 2 इंटू 3/2 माइनस 3 प्लस b इंटू 2 इंटू 3/2 माइनस 5। दिस कैंसिल्स, 3 माइनस 3 0, 0 इंटू ए 0, यहाँ पर करूँगा तो 2 2 जा 4, 2 इंटू 3 6, 6 माइनस 2 इज 4 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो अब ये कितना आ गया 2 से 2 कैंसिल, 3 में से 5 गए तो माइनस का 2b। तो b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास माइनस का 4/2, 2 से 2 4 कैंसिल, तो b की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2, यानी a की वैल्यू आ गई आपकी 4 और b की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2। यानी ये जो क्वेश्चन लिखा था मैंने, यानी 4x² माइनस 12x प्लस 13 अपॉन 4x² माइनस 16x प्लस 15, इसको मैंने क्या लिख दिया था, इसको मैंने लिख दिया था 1 प्लस 4x माइनस 2 अपॉन 2x माइनस 3, 2x माइनस 5 कर देते हैं क्योंकि a वाला टर्म हमने 5 लिया है, 2x माइनस 5 इंटू दिस 2x माइनस 3। और इसको फर्दर हमने क्या लिख लिया है, इसको हमने लिख लिया था, इफ़ यू सी हियर, कहाँ किया है हमने, ये a/2x माइनस 5 प्लस b/2x माइनस 3। तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 4, तो a की जगह पर मैं क्या लिख दूँ, यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं इसको 4/2x माइनस 5 प्लस, अब b की जगह पर क्या लिखूंगा मैं माइनस का 2, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2/2x माइनस 3। यानी इस टर्म 4x² माइनस 12x प्लस 13, इस रेशनल फंक्शन को मैंने कैसे तोड़ दिया है पार्शियल फ्रैक्शन में, कुछ इस तरीके से। इज दिस फाइन? 1 प्लस 4/2x माइनस 5, यहाँ पर आप माइनस ही लिख दीजिए, यहाँ से आप माइनस हटा के यहाँ माइनस ही कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस का 2/2x माइनस 3। तो क्यों किया इस केस में हमने डिवाइड, क्योंकि ये यहाँ पर जो डिग्री थी, यहाँ पर भी डिग्री न्यूमरेटर में 2 थी और यहाँ भी डिग्री क्या थी 2। तो जब भी डिग्री बराबर होगी या बड़ी होगी न्यूमरेटर की तो हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं उसको, और उस केस में हमको डिवाइड करके ही पार्शियल फ्रैक्शन करना है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका सेकंड, इसमें भी आपको सेम चीज़ें मिल रही हैं कि इसमें भी डिग्री क्या है, डिग्री बड़ी है। कॉपी कर लेते हैं इसको, डिग्री क्या है, इसमें भी डिग्री बड़ी है। कैसे बड़ी है, न्यूमरेटर में क्यूब टर्म्स दिख रही है और डिनोमिनेटर में स्क्वायर ही है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फिर से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करके ही मैं आंसर फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो लेट मी डिवाइड दिस, क्या डिवाइड करके आएगा मेरे पास, है मेरे पास 2x² प्लस x माइनस 1, और उसको डिवाइड करना है, नहीं उससे डिवाइड करना है किसको, x³ को। देखो सिर्फ x³ दिया है तो मैं इसको अपनी सहूलियत के लिए मैं इसको आगे ऐसे भी लिख सकता हूँ 0x² प्लस 0x प्लस 0। मैंने ये क्यों किया, क्योंकि जब मैं x³ को 2x² से डिवाइड करूंगा, क्यों करूंगा, बिकॉज ये लीडिंग टर्म है डिविडेंड की, ये लीडिंग टर्म है डिवाइजर की,
तो यहां से मेरे पास जो आएगा वो आएगा x/2। कितना आ गया मेरे पास, बिकॉज एक्स स्क्वायर से पावर कट जाएगी, 3 में से 2 बचे कट जाएगी तो 1 बचेगी, x/2। यानी इसकी मल्टीप्लाई मुझे किससे करनी है, x/2 से। अब x/2 की जब इससे करूंगा तो मेरे पास x³ आएगा, ठीक है। बट जब x/2 की मैं x से करूंगा तो मेरे पास x² अपॉन में क्या आएगा, 2। बट मेरे पास तो वो टर्म्स थी नहीं x² की, तो उस x² की टर्म को लाने के लिए मैंने क्या किया, 0x², 0x और 0 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। इट विल नॉट मेक एनी इफेक्ट कि इसमें कोई भी दिक्कत होगी। और फिर x/2 का -1 से किया तो क्या आ गया, माइनस का x/2। बात आई समझ में, हाँ या ना? मैं हाँ मान के चलता हूँ कि बात समझ में आ गई होगी। नहीं आई तो दोबारा देख लो, क्योंकि मेरे को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसमें कोई भी नंबर, कोई भी क्वोशंट का टर्म रहेगा, उसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये x² और x की टर्म्स तो आएंगी ही आएंगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस कर दिया, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। अब x² में से x²/2 माइनस करूंगा तो ये माइनस का x²/2 ही आएगा, और यहां पर प्लस का x/2, नहीं ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का x/2, ठीक है, और प्लस का 0। अब फिर से इसको मैं किससे डिवाइड करूंगा, -x²/2 को मैं डिवाइड करूंगा किससे, 2x² से। किससे डिवाइड करूंगा, 2x² से। तो ये x² और x² कट जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा, माइनस का 1/4। यानी मैं क्या करूंगा, -1/4 से अब मल्टीप्लाई करूंगा। यहां पर क्या आ गया मेरे पास, माइनस का 1/4। सही से लिख देते हैं, माइनस का 1/4। अब 1/4 जब यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस का x²/2, ठीक है, माइनस का 1/4x, तो ये क्या बन जाएगा, x/4। तो यहाँ पर 0 भी ऐड कर लेते हैं, माइनस के 1/4 -1, तो ये प्लस का 1/4। यहाँ माइनस प्लस हो गया, यहाँ साइन चेंज करेंगे, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस का माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा है मेरे पास, x/2 प्लस x/4। एलसीएम लोगे क्या आएगा, 4। यहाँ आएगा 2x प्लस x, ये कितना हो गया मेरे पास, 3x/4। यानी यहाँ पर क्या बचा आपके पास, 3x/4। आई थिंक इट इज़ विजिबल, यस इंडेड इट इज़। तो 0 में से -1/4 गया तो ये बचा माइनस का 1/4। ये डिवाइड आपको समझ में आ गई, उम्मीद करता हूँ आ गई होगी। तो आप जो आपका ये क्वेश्चन है इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं कोशेंट। कोशेंट क्या है आपके पास, x/2 -1/4 प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना है आपके पास, 3/4x -1/4 अपॉन में दिस 2x² प्लस x -1। अब क्या करना है आपको, अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है, ठीक है, किसका, इसका पार्शियल फ्रैक्शन। सो लेट अस डू दिस। तो आप इसको ढंग से एक बार लिख लें कि ये क्या है आपके पास, x³ अपॉन में 2x² प्लस x -1, यही है, 2x² प्लस x -1 इज इक्वल्स टू, आप इसको क्या लिख पा रहे हैं, आप इसको लिख पा रहे हैं x/2 -1/4, ये आपका अलग हो गया क्वोशंट, प्लस आप यहाँ पर देखें तो यहाँ से 3/4 कॉमन आ जाएगा, तो आप नॉट 3/4, 1/4। तो आप यहाँ देख रहे हैं ना आप, हियर न्यूमरेटर में 1/4 कॉमन आ जाएगा, तो इसको कॉमन निकाल लीजिए आप। तो उस 1/4 को आगे लिख लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा आपके पास, अंदर बचेगा 3x -1 अपॉन दिस 2x² प्लस x -1। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। अब तक आपको समझ में आ गया होगा, जब ऐसी फ्रैक्शन वाले डिवाइड मिल गए तो हाँ ठीक है, दम है क्वेश्चन में। आप इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं x/2 -1/4 प्लस 1/4। अब इस वाली चीज को, यानी आप 3x -1 अपॉन 2x² प्लस x -1 को क्या लिख सकते हैं। अगर अब आप इसका डिनोमिनेटर देखें तो क्या मैं इसको फैक्टराइज कर सकता हूं, देखते हैं।
2x² प्लस x माइनस 1, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 2x² प्लस 2x माइनस x माइनस 1। क्या कॉमन आ सकता है, कुछ भी कॉमन आ सकता है क्या, क्या इसको मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ या नहीं? 2x माइनस एक्स ये आ गया, बट यहां पर चलिए देखते हैं, ये 2x आ गया कॉमन, अंदर क्या बचा x प्लस 1, यहां पर माइनस 1 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा x प्लस 1। तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया 2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। सी वन, सी केयरफुली, क्या मैं इसको कर सकता हूं या नहीं? ऑब्वियसली आई कैन। तो मैं क्या कर सकता हूं आगे, मैं इसकी जगह पर जो मेरा 2x माइनस 1 अपॉन, यानी यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं 3x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1। यानी क्या लिख सकता हूं मैं, 3x माइनस 1 अपॉन 2, नो, x प्लस 1 इंटू दिस 2x माइनस 1। क्लियर है ये चीज़? अब इसको हटा देते हैं, चलिए हटाते नहीं, इसी में एक और चीज़ करते हैं। अब इसको मैं फर्दर क्या कर सकता हूँ, इसको मैं पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे ले जा सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन 2x माइनस 1। लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं इसको ऐसे लिख सकता, यानी इस पूरे को मैंने क्या किया, इस पूरे को मुझे किस में अब चेंज करना है, इसमें। ठीक है, तो मैं इस पूरी चीज को, यानी इस पूरे को क्या लिख सकता हूं फर्दर, मैं इसको लिख सकता हूं x अपॉन 2 माइनस 1/4, ठीक है, प्लस 1/4 इंटू दिस। अब ये किसकी जगह पर लिखा है मैंने, ये इस पूरे की जगह पर लिखा है, यानी अब मेरे को फाइनल क्या सॉल्व करना है, मेरे को सॉल्व करना है 3x माइनस 1 अपॉन दिस x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1। इसको मैं क्या मान के चल रहा हूं, a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन 2x माइनस 1, ये मान के चल रहे थे, मतलब चल रहे हैं। इसको सॉल्व करना है, a और b की वैल्यू लाके यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो ट्राई करते हैं। अब क्या बचा मेरे पास, ये 3x माइनस 1 अपॉन 2, अच्छा ठीक है, 2x² ना लिख के x प्लस 1 इंटू दिस 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू a अपॉन दिस x प्लस 1 प्लस b अपॉन दिस 2x माइनस 1। ठीक है, बात आई समझ में? आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, इस साइड को एज इट इज रखिए, 2x माइनस 1, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 1 इंटू दिस 2x माइनस 1, यहाँ पर क्या आ गया, a टाइम्स 2x माइनस 1 प्लस b टाइम्स x प्लस 1। यहाँ तक बात क्लियर है? डिनोमिनेटर आप देख रहे होंगे सेम सेम सा लग रहा होगा, आप उसको क्या करिए, कैंसिल आउट। तो क्या बचेगा आपके पास, आपके पास बचेगा 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू a टाइम्स 2x माइनस 1 प्लस, नॉट, प्लस b टाइम्स दिस x प्लस 1। अब आप क्या करेंगे, सेम थिंग, जीरो पुट कीजिए, नहीं मतलब जीरो नहीं पुट कीजिए, जीरो बनाइए। तो अगर आप x की जगह पर -1 लें तो क्या होगा, यहां पर अगर आप -1 लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 3 इंटू -1 इज इक्वल टू a इंटू दिस 2 इंटू -1 प्लस b टाइम्स -1 प्लस 1। तो ये -3 इंटू -1 -3 -1 इज इक्वल टू 2 इंटू -1 -2 -2 इंटू, आई मीन -2 -1, ये हो जाएगा -3a, और ये क्या हो गया, 0। तो ये क्या बचा, -3 -1, तो ये क्या हो गया, -4 इज इक्वल टू -3a। यहाँ से इसको सही से लिख लेते हैं, ये हो जाएगा -3a। ठीक है,
तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, a की वैल्यू आ गई 4/3। आई होप इट इज़ विजिबल टू यू। तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 4/3। अब b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप इसको कॉपी कर लीजिए। b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कॉपी किया आपने, इसको रब किया आपने, ठीक है, यहाँ से हटा दीजिए। अब b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये a वाली टर्म 0 होनी चाहिए, ठीक है, क्या होनी चाहिए, a वाली टर्म 0 होनी चाहिए। तो 2x - 1 कब 0 होगा, जब x की वैल्यू क्या होगी, 1/2। तो x की वैल्यू को आप क्या पुट कीजिए, 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 1/2 - 1 इज इक्वल्स टू a टाइम्स 2 × 1/2 - 1 प्लस b टाइम्स 1/2 + 1। ये 0 हो गया। यहाँ पर क्या बचा आपके पास, 3/2 - 1 इज इक्वल्स टू, इसको आप सॉल्व करेंगे 1/2 + 1, तो ये कितना हो जाएगा, 3/2। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया आपके पास, 3/2 - 1, तो ये कितना आ जाएगा, आर वी डूइंग समथिंग रॉन्ग, आई डोंट थिंक वी आर डूइंग, इज इट फाइन। तो यहां से क्या आ गया मेरे पास, 3/2 - 1, ये आ गया 1/2 इज इक्वल्स टू, यहां से क्या आ गया, 3b/2, 3b/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा 3b = 1। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/3। क्लियर है ये बात, b की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर, क्या क्वेश्चन था हमारा यहाँ। अब ये जो है, यहां से मेरी a की वैल्यू कितनी आ गई, यहां पर a की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, इफ यू सी हियर, यहां से मेरे पास a की वैल्यू है दिस 4/3 एंड b की वैल्यू क्या है, 1/3। आप इसको पुट कर लीजिए, a की वैल्यू कितनी है, 4/3 x + 1 प्लस b की वैल्यू 1/3 2x - 1। क्लियर है, इसको आप कहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यहाँ पर b/x + 1, आई मीन a/x + 1 प्लस b/2x - 1 है। तो आपका वो जो फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का, क्या क्वेश्चन है आपके पास, आपके पास क्वेश्चन है x³ अपॉन 2x² प्लस x - 1, इट वुड बी इक्वल टू, यहाँ से देखिए x/2 माइनस 1/4, ठीक है, प्लस 1/4 इंटू दिस, a की जगह पर क्या आएगा आपके पास, 4/3, तो ये क्या बन जाएगा, 4/3 x + 1, यहाँ पर क्या आ गया, 4/3 x + 1 प्लस 1/3 2x - 1, 1/3 2x - 1। इज इट फाइन, डू यू हैव एनी इश्यू हियर, कोई दिक्कत, आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी। ठीक है, नाउ ये क्या आ जाएगा मेरे पास, x/2 माइनस 1/4 प्लस, अब यहां देखो इस 4 से ये वाला 4 जब मल्टीप्लाई करूंगा मैं अंदर ही अंदर, तो इस 4 से ये 4 कट जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा मेरे पास, 1/3 x + 1 प्लस 4 का जब 3 से करूंगा तो ये आ जाएगा 1/12 2x - 1। यही क्या हो गया आपके पास फाइनल आंसर, x³ अपॉन 2x² प्लस x - 1। इज दिस फाइन, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x/2 प्लस 1/3 टाइम्स x + 1 प्लस 1/12 टाइम्स 2x - 1 माइनस 1/4। आपकी मर्जी है, आप कैसे भी लिख सकते हैं, बट ये ध्यान देना है आपको कि लिखा सही होना चाहिए। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। आप यहाँ से 1/12 कॉमन भी ले सकते हैं, यहीं पर छोड़ सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं यहाँ से आप 3 कॉमन लेके इसको 1/12 बना लीजिए। ठीक है, और ये 4 अपॉन, यानी लास्ट फाइनल आंसर भी क्या, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप यहीं से देखें अगर, तो आप इसको ये बना सकते हैं, x/2 माइनस 1/4 प्लस
इस 3 दोनों डिनोमिनेटर में से कॉमन ले लीजिए, तो 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, ये हो गया 1/12। यहाँ क्या बचेगा 4/x+1 और यहाँ क्या बचेगा 1/2x-1। तो आप कोई सा भी आंसर इसमें से लिख सकते हैं। इज दिस फाइन? सो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। क्या किया है हमने आज की क्लास में? आज हमने जो रिजॉल्व करना सीखा है, जो हमारे पास पहला टाइप के क्वेश्चन है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर जिसमें आपका नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं, वो हमने उस टाइप के क्वेश्चंस को रिजॉल्व किया है किसमें, पार्शियल फ्रैक्शंस में। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। अगली क्लास में हम सेकंड टाइप का लेंगे जिसमें हमारे पास रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू फॉर गिविंग योर अटेंशन। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।